ओम शांति। बाप दादा मधुबन 10/2/2024। मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करो तो देवी गुण आते जाएंगे। क्रिमिनल ख्यालात समाप्त हो जाएंगे। अपार खुशी रहेगी। प्रश्न: अपनी चलन को सुधारने व अपार खुशी में रहने के लिए कौन सी बात सदा स्मृति में रखनी है? उत्तर: सदा स्मृति रहे कि हम देवी स्वराज स्थापन कर रहे हैं। हम मृत्यु लोक को छोड़ अमर लोक में जा रहे हैं। इससे बहुत खुशी रहेगी। चलन भी सुधरती जाएगी, क्योंकि अमर लोक नई दुनिया में जाने के लिए देवी गुण जरूर चाहिए। स्वराज के लिए बहुतों का कल्याण भी करना पड़े, सबको रास्ता बताना पड़े। ओम शांति। बच्चों को अपने को यहाँ का नहीं समझना चाहिए। तुमको मालूम हुआ है हमारा जो राज था, जिसको राम राज व सूर्यवंशी राज कहते हैं, उसमें कितनी सुख शांति थी। अब हम फिर से देवता बन रहे हैं। आगे भी बने थे। हम ही सर्वगुण संपन्न देवी गुण वाले थे। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: गाते भी हैं सर्वगुण संपन्न, तो पुरुषार्थ कर ऐसा बनना है। बनने में मेहनत लगती है। दूसरी पॉइंट: अपने दिल से पूछना है कि हम किसको दुख तो नहीं देते हैं, परंतु कोई कोई की आदत होती है जो दुख देने बगैर रह नहीं सकते। तीसरी पॉइंट: तुम जानते हो हम कितने स्वच्छ थे, अब तुच्छ बने हैं। पुनर्जन्म लेते लेते पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। अब हम अपना राज स्थापन कर रहे हैं, तो तुमको उछलना चाहिए, पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। चौथी पॉइंट: एक दो को यही याद दिलाओ कि मन मना भव। बाप को याद करो, जिससे ही अब रजाई लेते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। पांचवी पॉइंट: बच्चों को समझाया गया है कि भ्रकुटी के बीच में आत्मा चमकती है। बाप कहते हैं मैं भी यहाँ आकर बैठता हूँ, अपना पाठ बजाता हूँ। छठवीं पॉइंट: कोई तो बहुत अच्छे होते हैं, कोई खराब भी निकल पड़ते हैं, फिर आश्रयवत सुनवंती कथवंती भगवंती हो जाते हैं। सातवीं पॉइंट: ऐसा कर्म किया है। बाप ने कर्मों की गति भी बताई है। रावण राज्य में कर्म विकर्म ही होते हैं, राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं। आठवीं पॉइंट: वहाँ 5 विकार ही नहीं होंगे जो हम योग लगाएंगे। योग तो इस समय लगाना होता है पावन बनने के लिए, वहाँ तो सब सुधरे हुए हैं। 9वीं पॉइंट: तुम खुद ही देवता बन रहे हो। अभी तो सभी अपने को हिंदू कहते रहते हैं। उन्हों को भी समझाया जाता है कि वास्तव में आज सनातन देवी देवता धर्म है और सबका धर्म चलता रहता है। 10वीं पॉइंट: राज्य में कितने साहूकार थे, अब तो कंगाल बन पड़े हैं। वह पद्मा पद्मपति थे। अब बाप युक्तियाँ बहुत अच्छी देते हैं। पूछा जाता है तुम सतयुग में रहने वाले हो या कलयुग में। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: बहुतों का कल्याण करने के लिए अपनी जबान बहुत मीठी बनानी है। मीठी जबान से सर्विस करनी है, सहनशील बनना है। दूसरी पॉइंट: कर्मों की गहन गति को समझ विकारों पर जीत पानी है। जगत जीत देवता बनना है। आत्माभिमानी बन क्रिमिनल दृष्टि को सिविल बनाना है। वरदान आज बाबा ने दिया। श्रेष्ठ कर्म द्वारा दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद
बांटने वाले फरिश्ता सो देवता भव। स्पष्टीकरण। वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को वह आवश्यकता गुणदान की है। तो अब इस विधि को स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में तीव्र बनाओ। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो, जैसे स्नेह की निशानी एक दो को टोली खिलाते हो, ऐसे दिव्य गुणों की टोली खिलाओ। तो इस विधि से फरिश्ता सो देवता बनने का लक्ष्य सहेज सब में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। स्लोगन है आज बाबा का। स्लोगन। योग रूपी कवच को पहन कर रखो तो माया रूपी दुश्मन वार नहीं कर सकता। ओम शांति।